उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं तुलसी सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। स्क्वायर की संख्या काउंट करना हम लोग सीखेंगे कि कितना एक दिए गए डायग्राम में फिगर में स्क्वायर हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्क्वायर्स की। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं कि 4 साइड्स यानी 4 भुजाएं होती हैं इसकी, और चारों भुजाएं आपस नहीं बोलना चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके साथ एक भुजा दूसरे भुजा पे लंबवत खड़ी होती हैं। सभी भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इसके डायग्राम को देखेंगे आप लोग तो यहाँ मैंने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर तो इसकी सभी भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। ए सभी भुजाएं बराबर हैं। दूसरी बात कि मैंने बोला है कि एक भुजा दूसरी भुजा पे क्या है, लंबवत खड़ी है, ऐसे खड़ी है। सो द एंगल बिटवीन ईच साइड, द एंगल बिटवीन 2 साइड इज 90 डिग्री। यहाँ आया है एंगल यानी कोण। दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच के दो भुजाओं के बीच के झुकाव या वह को कोण कहते हैं। इन इंग्लिश इट इज द inclination between two lines is called angle। दो भुजाओं के बीच, यहाँ भुजाएं इसके संदर्भ में है, जरूरी नहीं कि हमेशा भुजाएं रहेंगी, हमेशा कोई साइड रहेगा। कोई दो सरफेस भी हो सकता है, एक सरफेस और एक प्लेन भी हो सकता है। जैसे ये सरफेस है और इस पे एक ये लाइन हो गया, तो यहाँ सरफेस और लाइन के बीच में एंगल है। ये सरफेस है और एक मेरा मोबाइल है, दूसरा मोबाइल। तो यहाँ देखेंगे तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच भी झुकाव है, तो इसे भी एंगल हम लोग कहेंगे। तो एंगल जो है दो भुजाओं, एक सरफेस एक भुजा या दो सरफेस के बीच में, सतहों के बीच में हो सकता है। आते हैं वापस इस पे। तो सभी भुजाएं बराबर हैं और दूसरी बात ये कि फिगर में काउंट करना होगा कि कितना स्क्वायर है। तो उसके लिए हम लोग को आइडिया होना चाहिए कि कितने फिगर मिल करके एक वंस अगेन दोबारा स्क्वायर बनाएंगे। इसकी गणना कैसे करेंगे, तो एक मैं यहाँ बनाता हूँ रेक्टेंगल। पहले दिस इज रेक्टेंगल।
इसे मैं दिखाऊंगा कैसे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, कैसे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसे मैं बोलूँ कि एक जो है स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर, फिर दूसरा स्क्वायर क्या हो सकता है, तो इसको ऐसे मिला करके दूसरा स्क्वायर, ऐसे मिला करके तीसरा स्क्वायर, फिर ऐसे मिला करके चौथा, फिर ऐसे मिला करके पांचवा। तो ऐसे बहुत सारे स्क्वायर्स इसमें बन सकते हैं एक दिए गए रेक्टेंगल में। तो इतना बड़ा हम लोग कंसीडर करेंगे तो बहुत समय लगेगा। यह हम बता देता हूँ मैं कि अगर इतना बड़ा होगा तो कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें वर्गों की संख्या फाइंड करेंगे। तो आपको करना है क्या, यहाँ नंबर कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 इतना कर देना है। उसके बाद सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपको करना है। यहाँ वर्गों की संख्या लिखेंगे, वर्गों की संख्या तो लिखेंगे 8 × 3। बड़े वाले नंबर से शुरू करना है, बड़े वाले नंबर से इधर के लास्ट के नंबर से इस वाले लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहला हो जाएगा कितना, 8 × 3, ये और ये आपका मल्टीप्लाइड हो चुका है। दूसरी संख्या क्या है, इधर सेकेंड नंबर पे 7 और इधर 2, तो लिखेंगे क्या, 7 × 2 प्लस इसके बाद आपके पास क्या बच गया है, तो ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 1, इनको मल्टीप्लाई करके लिखें, 8 3 का 24, 7 दूना 14 प्लस 6, 14 6 20 और 24 44, जोड़ लें, 14 6 20 और 24 44। तो इसमें इस नंबर पे स्क्वायर कितने हो गए, 44 44 बराबर नंबर ऑफ स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं काउंट करके दिखाऊंगा कि ये जो मैंने निकाली है संख्या स्क्वायर्स की, ये सच में सही है कि नहीं। तो छोटे से मैं लूँगा क्योंकि इतना लंबा काउंटिंग करने में दिक्कत होगा हम लोग को। इसको मैं लिखता हूँ बीच में ताकि आसानी से आपको दिख सके। ये ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगल। चलिए मैं इसमें पहले काउंट करके दिखाता हूँ, उसके बाद उस ट्रिक से हम लोग निकालेंगे कि स्क्वायर नंबर कितना होगा, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ स्क्वायर,
वर्गों की संख्या। मैं बोलूँ एक नंबर ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इधर से 3 है इधर से 5 है तो 5 3 15 तो हो गए। उसके बाद ये हो गया हम लोग का 16वां, ये हो गया 17वां, ये हो गया 18वां, ये हो गया 19वां। उसके बाद देखेंगे ये हो गया 20वां, ये हो गया 21वां, ये हो गया 22वां, ये हो गया। तो हम लोग के पास नंबर ऑफ स्क्वायर जो है 15 और प्लस 8 आ चुके हैं, 8 5 13 और 2 23 आ चुके हैं। और कुछ काउंट करते हैं कि कोई स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। चलिए इधर देखें तो एक स्क्वायर ये बन गया, दूसरा स्क्वायर ये बन गया और तीसरा स्क्वायर ये बन गया। तो इसमें और कितना स्क्वायर जोड़ देंगे, +3, 3 3 6 2 26। तो इसमें 26 स्क्वायर बन रहे हैं। अब ट्रिक से देखेंगे कि इसमें 26 बन रहा है कि नहीं। जो ट्रिक हम लोग सीखे हैं तो उसमें करना क्या है आप लोगों को, 1 2 3 4 5 2 3 मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने बोला है क्या, बड़े नंबर को इधर के लास्ट नंबर से, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 3 प्लस हम लोग का ये नंबर मल्टीप्लाइड हो चुका है। देन 4 × 2 4 × 2 4 × 2 प्लस 3 × 1 3 × 1 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 8 3 11, 11 और 15 26, इट इज़ 26। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम लोग निकालते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। एक यहाँ बनाता हूँ मैं डायग्राम। ये हम लोग का डायग्राम है, इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन रहे हैं, वर्गों की संख्या कितनी है बताएं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 सेकेंड हियर 1 2 3 4 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कीजिए पहले। 5 × 4 हियर 5 × 4 प्लस 4 × 3 4 × 3 प्लस 3 × 2
3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग। तो 5 चौका 20 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 2, 12 6 18 और 2 20, इधर भी 20 बराबर 40। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितने हो जाएंगे 40। आप चाहें तो इसमें काउंट भी कर सकते हैं, बट मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी लेंदी होगा। एक बार चाहें तो मैं ट्राई कर सकता हूँ आप लोग के लिए। पहले तो 5 चौका 20 तो कंफर्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कंफर्म है। देन यहाँ 1 2, मैं इसको चला के लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 4 5 6, यहाँ 6, यहाँ तक 6 हुआ। 7 8 9 10 11 12 हो चुका है। 20 और 12 हो चुका है। 6 के लिए आप 3 3 का लीजिए। 1 3 का इधर, 3 का इधर, 2 हो गया, 3 4 5 और 6। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इसे ले रहा हूँ कि इतना इधर से इतना, इधर से इतना। तो आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर है, अगर ये कोई स्क्वायर है, इसमें 3 पार्ट मैंने ऐसे कर दिया, 3 पार्ट। तो अब नेक्स्ट स्क्वायर बनेगा 4 को जितना रो रहेगा उतना कलम रहेगा। इधर से 1 2 तो इधर से 2, इधर से 1 3 तो इधर से 1 3, यानी अगर 2 लेंगे इधर से तो 2 इधर से भी लेना पड़ेगा। तो एक स्क्वायर बनेगा ये 2 2 का। अगर मैंने 3 लिया तो इधर से 3 लिया तो इधर से भी 3 लेना पड़ेगा। ओके, तो वैसे ही एक बार हम लोगों ने 2 2 का लिया था, एक बार 3 3 का लिया था। तो ऐसे नंबर पर स्क्वायर्स फॉर्म होते हैं हम लोगों के पास। तो देख सकते हैं कि ऐसे भी हम लोग के पास कितना आ गया 40 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। तो देखिए, एक तो पहला ये वर्ग है, दूसरा वर्ग, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं 5। काउंट कीजिएगा। तो ये एक सबसे बड़ा नंबर 1, दूसरा ये वर्ग, तीसरा ये वर्ग, चौथा ये वर्ग और पांचवा ये वर्ग। काउंटिंग कीजिएगा अगर तो आएगा 1 2 2। ट्रिक से निकाल रहे हैं हम लोग तो लिखना पड़ेगा 2 × 2, इट इज़
2 इंटू 2 प्लस 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इट इज़ 5। तो इसमें कितना आसान था। जब बड़े क्वेश्चन बना लेते हैं आप लोग तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें नंबर ऑफ वर्ग फिर से काउंट करना है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। देखें तो 5 का 5 के साथ, 4 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ और 1 अकेला है। ऐसे सभी नंबर का खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी स्क्वायर्स सम बन रहा है यहाँ पे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। जोड़ेंगे 4 1 5, 16 9 25 और 1 25 है। जोड़ेंगे तो 25 25 50 प्लस 5 इट इज़ 55। तो ना इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे? 55 स्क्वायर इसमें बनेंगे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझेंगे। आज एक ही क्लास में मैं सारा जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं फाइंड करना सिखा दूंगा, कहीं भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये डायग्राम कैसा आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है। वर्गों की संख्या। सबसे एक पहला बड़ा वाला वर्ग हो जाएगा। वैसे यहाँ एक जो इस डायग्राम के अंदर स्क्वायर दिया है ये भी एक वर्ग, दो वर्ग ऐसे हो गए। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 2 10 हो गए। ट्रिक से निकालेंगे तो 1 2
2 1 2 2। तो बाहर वाले स्क्वायर में निकालिए पहले। 2 × 2 + 1, ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और 1 अकेला था तो ये यहाँ आ गया, प्लस ये हो गया आउटर पार्ट। इनर पार्ट में जाइए तो 2 × 2 2 × 2 + 1 1, it is inner part. So 2 × 2 = 4 + 1 5, once again 2 × 2 = 4 + 1 5 = 10। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए? 10। काउंट कर लीजिए। एक ये बड़ा वाला हिस्सा 1, ये बड़ा वाला हिस्सा अंदर वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, उसके बाद ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो इसमें कितने स्क्वायर्स आ गए? 10 स्क्वायर्स आ गए इसमें। वैसा डायग्राम दिया है, पता करना है इसमें कितना जो है स्क्वायर होगा। एक बार रिकॉल कीजिए कि अगर जब ऐसे बन रहा है, अब बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो 1 2 2, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन रहे हैं? 5। तो यहाँ देखिए तो इसमें कितना स्क्वायर बनेगा? यस 5। वैसे ही यहाँ भी वैसा ही स्ट्रक्चर एक बन रहा है, तो इसमें भी कितना बनेगा? 5 स्क्वायर। सिमिलरली इन दिस फिगर देयर इज ऑल्सो 5 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होने चाहिए? 15। कैसे? 5 10 15। बट ये सही नहीं है 15। क्यों सही नहीं है? तो इसके लिए देखिए, जब ये पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें ये वाला हिस्सा आ गया था पहले। जब सेकेंड बार इसमें कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग तो दोबारा से इसमें आ गया ये पार्ट, है ना। तो 1 माइनस कर दीजिए पहले में। दूसरी बार जब इस पार्ट का कैलकुलेशन किए हैं, इस पार्ट का, तो ये वाला पार्ट आ चुका है ऑलरेडी। जब इस पार्ट का कैलकुलेशन किए हैं तो ये दोबारा से आया है, तो एक और माइनस कर दीजिए। तो कितना माइनस हो गया? 15 - 2, इट इज़ 13। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ओके। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना आ रहा है।
फिगर के साथ आप लोग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है जहाँ पे फिगर सेलेक्ट किया जा सके। अब मैं हाथ से बनाऊंगा फ्री हैंड से, तो थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो सकता है। ऐसा है। इसमें नया ये किया गया है कि जो पहला कट से है यहाँ कुछ डिजाइन बना दिया गया है। ऐसा यहाँ डिजाइन बना दिया गया है। डिजाइन बना दिया गया। इसमें नंबर पे स्क्वायर पूछा गया है, या इस क्वेश्चन को और टफ करना चाहूँ तो मैं यहाँ भी डिजाइन बना सकता हूँ, बट उतना टफ नहीं करूँगा मैं, इतना काफ़ी है। वैसा अगर आएगा तो आप लोग बना सकते हैं खुद से। अब देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 5 का जो कॉम्बिनेशन निकाले थे उसमें कितना क्वेश्चन आया था, तो पहले उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 5 का 5 के साथ, 4 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ और 1 का 1 के साथ। लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस, और इसमें क्या होगा देखिए 1 2 2, इसमें कितना बना 5, 1 2 2, इसमें कितना बना 5, 1 2 2, इसमें भी 5, 1 2 2, इसमें भी 5 ट्रायंगल बना। यानी 5 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 दफ़ा। तो 5 + 5 + 5 + 5 मल्टीप्लाई कीजिए इन लोग का। 5 5 जा 25 प्लस 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 5 10 15 20 सुबह के 5:30 हो गए हैं। जोड़िए 4 1 5 16 9 25, तो 25 25 50 50 26 70 70 और 5 75, इट इज़ 75। तो इस दिए गए डायग्राम में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म होंगे 25। तो इन तरीक़ों से आप लोग आसानी से नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को फिगर काउंटिंग में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो इजी तरीका होता है वैसा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके।